तो बच्चों, आज हम संस्कृत खंड के द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलासा के जो अन्य दूसरे इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो श्लोक हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस सीरीज में हम एक नए श्लोक लेकर आए हैं और इस श्लोक को सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से सुन के समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्बोधा वहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नेतादृशः केचिद् वृष्ट्याभि आद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यां यां पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचा। तो अब एक एक शब्द को देखेंगे। रे रे चातक, रे रे मानी रे रे या अरे, चातक मानी चातक। ये एक पक्षी है जो हर समय आकाश की ओर देखता रहता है टकटकी लगाकर, और वह पानी जो स्वाति नक्षत्र से गिरने वाली बूंद है उससे और चंद्रमा से वे इंतहा प्यार करता है, और उसी के प्यार में अपने प्राणों तक को भी त्याग देता है। वह अपने प्राणों का भी वो नहीं करता है। ये आज का जो श्लोक है उसी चातक पक्षी के लिए है। इस श्लोक में उसी चातक पक्षी के बारे में कहा गया है और उसे समझाया गया है। तो ये कहा गया है, रे रे चातक, अरे अरे चातक, सावधान मनसा मित्रम। सावधान मानी सचेत, मनसा मानी मन से, मित्रम मानी मित्र, क्षणम मानी क्षण भर के लिए या पल भर के लिए, श्रुताम मानी सुनो। अरे अरे चातक, सावधान मन से, मित्र पल भर के लिए मेरी बात को सुनो। अम्बोधा वहवो वसंती गगने सर्वे अपि नेतादृशा। अम्बोधा मानी बादल, वहवो मानी अनेकों या बहुत सारे, वसंती मानी रहते हैं, गगने मानी आकाश में, सर्वे अपि सभी, नेतादृशा ऐसे नहीं है। अरे अरे चातक मित्र, सावधान मन से पल भर के लिए मेरी बात को सुनो। आकाश में बहुत सारे बादल रहते हैं, लेकिन सभी बादल ऐसे नहीं है, अर्थात सभी बादल दयालु नहीं है। केचिद् विशिष्टाभि आद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा। केचिद् मानी कुछ, वृष्टाभि बरसकर, आद्रयन्ति मानी गीला कर देते हैं, वसुधाम मानी धरती को या पृथ्वी को, गर्जन्ति मानी गरजते हैं, केचिद् मानी कुछ, वृथा मानी बेकार। याम याम पश्यसि, याम याम मानी उन उनको, पश्यसि मानी देखकर, तस्य तस्य उन उनके, प्रतो मानी सामने या आगे, माँ मानी मत या नहीं, ब्रूहि मानी कहो या बोलो, दीनम मानी कमजोर, बचा मानी शब्दों को। आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं, लेकिन उन बहुत सारे बादलों में से कुछ ही बादल बरसकर धरती को गीला करते हैं, और कुछ बादल बेकार में फालतू में गरज गरज कर शोर मचा मचा कर बिना बारिश किए वैसे ही वापस लौट जाते हैं। याम याम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीन वचा। याम याम माने उन उनके, पश्यसि माने देखकर, उन उनको देखकर, अरे चातक मित्र, उन सभी बादलों को जो आकाश में आते हैं उन सभी को देख करके, तस्य तस्य उन उनके, पुरतो मानी सामने या आगे, माँ मानी मत या नहीं, ब्रूहि मानी कहो, दीन मानी कमजोर, बचा मानी शब्दों को। अरे मित्र, उन सभी को आकाश में देखकर उन सभी के सामने अपने कमजोर वचनों को मत कहो। अर्थात इसमें ये कहा गया है चातक से कि अरे चातक मित्र,
तुम पल भर के लिए सचेत मन से, सावधान मन से मेरी बात को सुनो। ये जो विशाल आकाश है, विस्तृत आकाश में बहुत सारे बादल रहते हैं और वे सारे बादल एक जैसे नहीं होते, अर्थात इस संसार में सभी व्यक्ति दयालु नहीं होते हैं। इस संसार में जैसे कि आकाश में इतने सारे बादलों में से कुछ ही बादल, थोड़े से बादल बरसते हैं और बरसकर इस धरती को गीला कर देते हैं, और कुछ बादल बेकार में शोर मचा करके वापस चले जाते हैं। उसी प्रकार से इस संसार में कुछ ही लोग दयालु होते हैं, जो कमजोर लोगों पर, दीन लोगों पर दया करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेकार में अपनी धन संपत्ति का झूठा अभिमान दिखाते हैं और दीनों के लिए कुछ भी काम नहीं करते हैं। यं यं पश्यसि तस्य तस्य कृतो मा ब्रूहि दीनवचा। हे चातक मित्र, अरे चातक मित्र, उन सभी बादलों को देखकर तुम उन सबके सामने दया की भीख अपने कमजोर शब्दों को मत मांग कहो, क्योंकि इस संसार में जो दयावान लोग हैं वो कुछ ही होते हैं, और बाद बाकी जो लोग होते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो लोग होते हैं, वो अपना झूठा अभिमान दिखाते हैं। तो बच्चों, अब हमारा अगला श्लोक है, कोकिल यापाय दिग्भाषान तावात विरशान करील विटपेशु यावान दली माला को अपी रसाला शमशुल्लशति। ये श्लोक कोयल के लिए है, अर्थात सज्जन लोगों के लिए भी है। इसमें ये बताया गया है, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपने दुख के, अपने जीवन के कठिन दिनों को कहीं भी व्यतीत कर देते हैं, और जब तक उनके गुणों की कद्र करने वाला, उनके गुणों को ग्रहण करने वाला व्यक्ति नहीं आता है, तब तक वह शांत भाव से संसार के कड़वे तीखे बातों को सुनकर भी प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। इसमें यह बताया गया है कि कठिन समय व्यतीत हो जाने के बाद आपके जीवन में फिर से अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छा सुखद समय फिर से आएगा। तो यही यहाँ कोयल के लिए कहा गया है। तो कहा गया है, कोकिल मानी कोयल, हे कोयल, या पाए व्यतीत करो या गुजार दो दिवसान दिनों को, तावात माने उन, विरशान माने विरह के या कष्टों के, करील माने करील, विटपीशु मानी वृक्ष पर। हे कोयल, अपने जीवन के कठिन समय को, दुख भरे समय को किसी भी करील के पेड़ पर व्यतीत करो या गुजार दो। यावान दली माला को अपी रसाला शमशुल्यशति। यावान दली माला का अर्थ होता है कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान भौरों से युक्त पंक्तियां। को अपी माने कोई भी, रसाला माने आम के, समशुल्लशति माने बराबर होगा। हे कोयल, जब फिर से बसंत आएगा और उस पर फूल आएंगे, तो वही पेड़ों की सूखी हुई डालियां भौरों से युक्त हो जाएंगी। उस समय कोई भी दूसरा पेड़ आम के पेड़ के समान नहीं होगा। अर्थात हे कोयल, जब तुम्हारे दुख के दिन व्यतीत हो जाएंगे, कष्ट का समय बीत जाएगा, और जब तुम्हारे जीवन में फिर से बसंत आ जाएगा, तो तुम्हारे रहने के लिए आम के समान भौरों से युक्त अन्य कोई भी पेड़ संसार में दूसरा नहीं होगा। अर्थात यह बताया गया है, जब दुख का समय बीत जाता है, जब खुशी के दिन आते हैं, तो उन दिनों में सभी अपने होते हैं, और उस समय से अच्छा जीवन में कोई दूसरा अन्य समय नहीं होता है। धन्यवाद।